क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम शुरुआत कर रहे हैं तीसरे अध्याय की और जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित आपके एक बड़ा प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो कि 6 नंबर का आएगा और ये ग्राफ से संबंधित होगा। और आपने ग्राफ से संबंधित जानकारी है वो 9th क्लास में भी आपने ली है। हम यहाँ पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसको हल करने की दो विधियां हैं, ग्राफी विधि और बीजगणित विधि। तो बीजगणित विधि और ग्राफी विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा एक बार परिचय ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत करेंगे। अब देखिए, जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी ये जो चैप्टर है आपको समझ में आएगा। देखिए, आपके जो पाठ का नाम है उससे ही मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि किस ढंग से दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है और उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है। अब सबसे पहले समझते हैं कि दो चर क्या है। देखिए, यहाँ पे आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा चर और अचर। चर और अचर के बारे में अच्छे ढंग से आप जानते होंगे कि एक्स वाई पी क्यू इस टाइप के जो अंग्रेजी के अक्षर है उसका प्रयोग होता है चर के रूप में। और अचर है वो सब गणितीय अंक है, 1 2 3 4 2 3 जो भी अंक है वो आपको अचर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है दो चर की, यानी या तो x और y देखने को मिलेगा या p और q देखने को मिलेगा। तो इस ढंग से आपके दो चर हो गए। अब वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा, यानी किसी चर के ऊपर यदि घात 1 है तो उसे कहेंगे रैखिक। अगर किसी चर के ऊपर घात 2 आ जाती है तो उसे कहते हैं द्विघात। आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में 9th क्लास के अंदर, और साथ में 10th में भी हमने दूसरा पार्ट जो पढ़ा है बहुपद, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया था कि बहुपद के प्रकार होता है जिसमें x के ऊपर घात यानी चर के ऊपर घात 1 होती है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, 2 घात आएगी तो द्विघात बहुपद, 3 घात आएगी तो उसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। और बहुपद के आगे जब बराबर का निशान आ जाता है तो उसे कहते हैं एक तरह से समीकरण का रूप बन जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बराबर का सिंबल है वो नजर आ रहा है। तो समीकरण जहां भी आपको नजर आएगा वहां बराबर देखने को मिलेगा आपको। तो रैखिक समीकरण के अंदर आपके जो चर है एक्स और वाई उसके ऊपर घात है वो 1 देखने को मिलेगी। तो स्पष्ट हो गया, आपके दो चर यानी एक्स और वाई का प्रयोग होगा यहाँ पे, या फिर पी और क्यू का। फिर रैखिक यानी आपको एक्स और वाई के ऊपर घात हमेशा 1 देखने को मिलेगी। फिर समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि यहाँ हमेशा आपको दो समीकरण देखने को मिलेंगे, युग्म यानी जोड़ा, दो समीकरण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जो रैखिक समीकरण लिए दो चरों वाले, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप है। तो अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ये होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी आपको चर है वो दो देखने को मिल रहा है, देखिए x और ये y, ये दो चर हो गए और इसके अंदर घात है वो 1 देखने को मिल रही है। x के ऊपर घात 1 है, y के ऊपर भी घात कितनी है 1, यानी कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है ये। a b और c क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है और यहाँ पे आपके कोई भी संख्या प्रयोग हो सकती है, जैसे 2 3 4 कुछ भी अंक, या फिर कह सकते हैं अचर, राइट। अब यहाँ पे दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए ये जो समीकरण है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं 1 1 और 1 लिख लूंगा और दूसरा समीकरण बनाऊंगा a2x b2y और c2 बराबर 0। तो ये हो गए आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़े। अब ऐसे आपको सवालों के अंदर देखने को मिलेंगे। इन दोनों को हल करने की दो विधियां हैं मुख्यतः, एक तो ग्राफी विधि और एक है बीजगणित विधि। ग्राफी विधि के अंदर आप ग्राफ खींचेंगे, रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वो उसका अंतिम हल होगा। और बीजगणित विधि के अंदर आपके 3 विधियां देखने को मिलेंगी टोटल, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि।
तो हम एक एक करके इन सभी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो प्रश्न वाली शुरुआत करते हैं 3.1 की।